हेलो वेलकम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एजुकेशनल से वीडियो को, जिसमें आज हम करेंगे करंट अफेयर्स। 1 मिनट, प्रोसेसिंग इज टेकिंग टाइम। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जिसमें हम कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स। ओके, संडे स्पेशल जिसमें है अभी नहीं तो कभी नहीं। चलिए यहाँ पे हमारे पास ये हो जाता है नेक्स्ट। यस, यहाँ पे क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है समिट, ये हेल्ड हुआ था 10 to 12 फरवरी 2021 तक। तो इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था इस समिट को? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। टेरी, आईआईटी दिल्ली, नीति आयोग या आईआईएम बेंगलुरु। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिनका रिवीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा जल्दी इन क्वेश्चंस को करेंगे सो दैट कि हम और क्वेश्चंस वीकली के जो है उनको रिवाइज कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेरी। यस, TERI। तो ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा दैट दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इसकी फुल फॉर्म जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी फुल फॉर्म है दी एनर्जी एंड द रिसोर्स इंस्टीट्यूट हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, 1 मिनट। ओके, तो हम देखते हैं, देखिए टेरी के बारे में, द एनर्जी एंड द रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो बताया था बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली के अंदर। स्पेशली ये किस क्षेत्र में काम करता है? देखिए नाम के अंदर ही काम छुपा होता है। तो ये स्पेशली वर्क करता है जो एनर्जी और एनवायरनमेंट और जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। एनर्जी हो गई ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा ही सबसे बड़ा स्रोत है। एनवायरनमेंट पर्यावरण हो गया, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाता है सतत विकास की जो रिसोर्सेज हैं हम भी उनको अच्छे से यूज करें, प्लस में हमारी जो आने वाली जो जनरेशन्स है वो भी उनको प्रॉपर वे से यूज कर पाए। तो अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो 1974 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इससे पहले इसको जाना जाता था टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से, और डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर। जी हाँ, इसके साथ साथ जो डॉक्टर अजय माथुर हैं, ये किसके एक तरह से यहाँ पे हैं हेड? ये हैं ICA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के भी जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं अजय माथुर। जी हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं द एनर्जी एंड द रिसोर्स इंस्टीट्यूट के लोगों को, और जहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ है हरियाली वहां है खुशहाली। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाएं, ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी को मेंटेन करें, जिससे हमारा आने वाला जो पर्यावरण है, आने वाली जो जनरेशन्स है वो भी बहुत अच्छे से एक तरह से सरवाइव कर पाए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये डिपार्टमेंट आता है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे है कि सेक्रेटरी जनरल मीन्स महासचिव किसे चुना गया है बीमस्टेक का? तो यहाँ पे हम इनकी इमेज भी देख सकते हैं, और प्लस में हम इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेंजिन लेकपेल। जी हाँ, तेंजिन लेकपेल जो है, जो कि भूटान से बिलोंग करते हैं। और बीमस्टेक जिसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जी हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं फुल फॉर्म लिखी हुई है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल। नाम से ही है, मल्टीपल सेक्टर्स के ऊपर जो काम करता है, टेक्निकल टेक्नोलॉजी के ऊपर भी वर्क करेगा, इकोनॉमिक यानी जो देश की जितने भी इकोनॉमिक होती हैं, जो भी कंट्रीज इससे एसोसिएटेड है, इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, और आपस में कोऑपरेशन एक सहयोग जरूर रखेंगे ये। और
अगर फाउंडेड कब एस्टेब्लिश किया गया था तो 6 जून 1997 को बिम्स्टेक को एस्टेब्लिश किया गया था। और मैंने बताया था आपको इसके मेंबर्स को याद करने की ट्रिक क्या है। बी से यहाँ पे हो जाएगा बांग्लादेश, आई से है यहाँ पे इंडिया, एम से हो जाएगा यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है म्यांमार, यहाँ पे मालदीव नहीं है। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पे भी है म्यांमार। एंड एस से हो जाएगा श्रीलंका, और यहाँ से टी हो गया। टी से यहाँ पे मेनली देखिए यहाँ पे कौन सी कंट्री है, थाईलैंड। जी हाँ, थाईलैंड हो जाएगी। और ई और सी से कंट्रीज नहीं है, यहाँ पे है भूटान, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेपाल। मेनली यहाँ पे दो कंट्रीज हैं जो कि बे ऑफ बंगाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं, जिसमें एक्सेप्शन में दो कंट्रीज हैं, भूटान एंड नेपाल। यहाँ पे हम देख सकते हैं इन कंट्रीज के फ्लैग को भी। ये है बांग्लादेश का फ्लैग, ये है इस तरह से भूटान का जिसमें हमें ये ड्रैगन सा दिखाई दे रहा है, और ये है हमारा प्यारा इंडिया। नेक्स्ट हम देख सकते हैं म्यांमार को, और यहाँ पे है हमारा नेपाल। यहाँ पे है नेपाल को हम देख सकते हैं, और ये है श्रीलंका, और उसके बाद है ये थाईलैंड का फ्लैग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु विल कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड? जी हाँ, दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप जो है ये कौन एस्टेब्लिश कर रहा है? इसको बना रहा है डेनमार्क। जी हाँ, हमने किया था, और इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन। और नॉर्थ सी जो है वहां पे ये बनाया जाएगा। ओशियन की बात करते हैं तो अटलांटिक ओशियन हो जाएगा, जो कि एस शेप में हमें दिखता है, अटलांटिक ओशियन। यहाँ पे फर्दर क्लैरिफिकेशन किया हुआ है, उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। देखिए, डेनमार्क की जो करेंसी है वो है डैनिश क्रोन हो जाएगी, और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क ने अप्रूव किया है इस प्रोजेक्ट को, जहाँ पे वर्ल्ड का पहला आइलैंड जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा नॉर्थ सी के अंदर, जिससे कि ग्रीन एनर्जी जो कि हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, और जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी की जो भी नीड्स होती हैं यूरोपियन कंट्रीज में उसको दूर की जा सकेंगी। और इससे क्या होगा, बाकी का जो पावर ग्रिड है वो भी एस्टेब्लिश किया जाएगा। और यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर कितनी कंट्रीज हैं, 27। पहले यहाँ पे 28 थी, क्योंकि यहाँ पे हुआ था ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट का मतलब ही होता है जब ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया, जब ब्रिटेन यहाँ से निकल गया, मीन्स कहाँ से, यूरोपियन यूनियन से। तो करंटली अब हम बात करेंगे 27 कंट्रीज हैं। नेक्स्ट है कि नाइजीरिया की ओकोंजो इवेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किस संगठन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं? तो ये बनी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, और इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 1995 के अंदर, जिसका पहले नाम था गैट, जिसकी फुल फॉर्म है, यहाँ पे हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गैट को ही चेंज करके यहाँ पे बनाया गया था WTO। और इसके हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं तो ये है जेनेवा के अंदर, जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, वहां पर है इसके हेडक्वार्टर्स। और मेनली नाम से ही है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है उसको एक तरह से उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस को बनाने का काम करता है, और इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो होते हैं वहां पे जो ट्रेड होता है, और एक तरह से एनहांस करने का काम भी, जो एक तरह से ट्रेड होता है बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, और पैरेलली जो डेवलपिंग नेशंस है उनके लिए अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए, ताकि वहां पे और ज्यादा एक तरह से डेवलपमेंट पॉसिबल हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इनकी पिक्चर, जो WTO की अध्यक्ष बन रही हैं। नाइजीरिया की कैपिटल की अगर बात करें तो अबूजा, मैंने बताया था अम्बुजा से याद कर सकते हैं। और यहाँ पे है करेंसी जिसका नाम है नायरा, नाइजीरियन नायरा है इसकी करेंसी। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल।
और हम अपनी छोटी क्लासेस में स्पेशली प्राइमरी क्लासेस में याद भी करते थे, स्टोरीज होती थी काबुली वाला। और करेंसी की बात करते हैं तो अफगानी जो है इसकी करेंसी हो जाएगी। अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अशरफ घनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पार्लियामेंट संसद जो है अफगानिस्तान की, उसे बोलते हैं नेशनल असेंबली। तो यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट हो रहा है इंडिया और अफगानिस्तान के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डैम एस्टेब्लिश किया जा रहा है अफगानिस्तान में जिसका नाम है शहतूत डैम। वेरी वेरी यस, इंटरेस्टिंग नेम। अ न्यू डेवलपिंग पार्टनरशिप, एक तरह से जो हमारे दो देशों के बीच का जो सहयोग है वो और एस्टैब्लिश होगा, क्योंकि इंडिया जो है ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही एक पैसिफाई कंट्री रहा है, शांति प्रिय देश रहा है। उसी नीति को, उसी पॉलिसी को आगे भी हम इसी तरह से बढ़ा रहे हैं, अपने रिश्तों को और मजबूत कर रहे हैं ऐसे ही योजनाओं को लाकर। तो शहतूत डैम उसमें से एक प्रोजेक्ट है जिसको यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, और यह है काबुल रिवर के ऊपर, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेकेंड मेजर डैम है सलमा डैम के बाद। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सलमा डैम कहाँ पे है, तो ये भी अफगानिस्तान में है। शहतूत डैम कहाँ पे है, ये भी अफगानिस्तान में है। तो इस प्रोजेक्ट से क्या हेल्प होगा, जो हमारे काबुल में रहते हैं लोग, तो उनको इससे ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, सिंचाई के लिए और एनवायरमेंटल वाटर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 लाख वैक्सीन जो कोविड-19 जो था उसके लिए भेजी गई हैं, क्योंकि इंडिया ने अपने नेबरिंग कंट्रीज को भी एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया है कोविड-19 के अगेंस्ट जो वैक्सीन है। और जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, इंडिया ने स्टार्टिंग से ही उसको एक तरह से क्रिटिसाइज किया है कि यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो बायलेटरल रिलेशंस में भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान की पिक्चर, जिनका नाम है अशरफ गनी, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। और यहाँ पे बताया गया है, एक तरह से अफगानिस्तान के मैप को दिखाया गया है। और यहाँ पे देखिए पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो एक तरह से यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है। और वैसे अगर हम अपना इंडिया का पार्ट अगर देखते हैं तो इसमें लेह लद्दाख वाला पोर्शन इसमें कवर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। इटली जो है ये यूरोप की एक कंट्री है। यहाँ पे एक नए प्रधानमंत्री जो हैं वो चुने गए हैं। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है मारियो द्राघी। मारियो द्राघी जो है यहाँ के न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे हम ऐड करना चाहेंगे कि ग्रीन पार्लियामेंट, एक तरह से कैबिनेट मिनिस्ट्री इनके द्वारा डेवलप की गई है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा ग्रीन और एक तरह से ग्रीन कलर, एक तरह से एनवायरनमेंट के ग्रीनरी को प्रमोट करेगा। तो इसी के साथ बहुत अच्छा इनका एक तरह से यहाँ पे इनिशिएटिव है। Here the question is, when RBI has celebrated Financial Literacy Week, यानी वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है 2021 का, कब से कब तक बनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है 8 to 12 फरवरी तक ये बनाया गया। और इसमें मेनली क्योंकि हम ये देखते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो होती है वो मेनली यहाँ पे प्रोवाइड किए जाने का इनिशिएटिव। अगर हम बात करते हैं आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया था, एक तरह से एक्ट आया था हिल्टन कमीशन, और यहाँ पे 1934 में एक्ट आता है। एंड यहाँ पे 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को एस्टेब्लिश किया जाता है। और नेशनलाइज्ड की अगर बात करते हैं, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 यहाँ पे हो जाता है 1949 को, 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। क्योंकि आरबीआई जो है एक तरह से
बैंकर्स बैंक है, जितने भी बैंक है, चाहे वो फॉरेन बैंक है, चाहे वो नेशनल, इंडिया के अंदर जितने भी बैंक्स ऑपरेट होते हैं उनके ऊपर मॉनिटरी करने का काम, उनको लाइसेंस, अगर कोई न्यू बैंक स्टार्ट करना है तो लाइसेंस देने का काम भी, अगर वो प्रॉपर रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनके लाइसेंस को कैंसिल करने का काम भी आरबीआई करता है। तो ये सारे काम किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मौद्रिक नीति जो होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, वो भी आरबीआई के द्वारा ही बनाई जाती है और ये होती है बाय मंथली, यानी 2-2 महीने के बाद एक तरह से रिव्यू किया जाता है हर बार। तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है और एक होती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं बजट, और ये बनाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी अगर हम कहें कि कौन सा डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट। वित्त मंत्री जो है वो एक तरह से यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो बनाता है हमारा बजट। जी हाँ, ओके। चलिए नेक्स्ट इज, यहाँ पे है कि हाल ही में पुडुचेरी के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है अतिरिक्त प्रभार किससे दिया गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिल साई सुंदराजन जी को, जो कि तेलंगाना की एक तरह से गवर्नर है, करंटली गवर्नर है। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। इससे पहले किरण बेदी जो थी वो पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, उपराज्यपाल थी, और इन्हें हटा दिया गया और अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट होती है तमिलसाई सुंदराजन जी की। यहाँ पे हम इनकी इमेज भी देख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है, चाहे राज्यपाल की बात हो चाहे उपराज्यपाल की बात हो, तो इनको शपथ कौन दिलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको शपथ दिलाते हैं जो भी स्टेट्स के जो हाई कोर्ट्स के, यूं कहेंगे कि हाई कोर्ट्स के जो जज होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये चेन्नई के एक तरह से जज हैं जो इनको शपथ दिला रहे हैं, तमिलसाई सुंदराजन जी को। यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए किरण बेदी जी हैं और ये हैं सीएम ऑफ पुडुचेरी, वी नारायण स्वामी इनका नाम है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं पौंडीचेरी, जो कि एक ऐसा यूनियन टेरिटरी, एक ऐसा केंद्र शासित राज्य है जिसके 4 डिस्ट्रिक्ट्स 3 एक तरह से स्टेट्स के अंदर है। यहाँ पे देखिए माहे, ये इसका एक जिला है, ये कहाँ पे है? केरला के अंदर है। देन पुडुचेरी जो कि कैपिटल भी है, एंड कराईकल जो है ये तमिलनाडु के अंदर है। नेक्स्ट इज द यनम जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो ये तीनों ही कोस्टल स्टेट्स हैं। यहाँ पे ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो है कहाँ पे हैं? यूटी, कौन सी यूटी को कवर कर रहे हैं? ये पौंडीचेरी को। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हाइड हो गया है, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। ये क्वेश्चन है कि स्कोच सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड जो है, स्कोच सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड, ये किसे दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है वाईआरएस जगन मोहन रेड्डी, जो कि सीएम है कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। बाकी जो ऑप्शंस है उनको भी देख लेते हैं हम। मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के सीएम है। ममता बनर्जी जो है जो कि वेस्ट बंगाल की सीएम है, जो कि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस से कांग्रेस पार्टी से हैं। एंड नेक्स्ट इज पी विजयन यानी पिनराई विजयन जो कि केरला के सीएम हैं। तो देखिए यहाँ पे विश्वभूषण हरिचंद्रन जो कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर है, ये राज्यपाल हैं। और अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की कैपिटल्स की, तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो 3 है, कुर्नूल है, विशाखापट्टनम है, एंड अमरावती है। कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है, एक तरह से न्यायिक राजधानी है। विशाखापट्टनम जो है वो लेजिस्लेटिव हो गया, यानी यहाँ पे एक तरह से जो नियम कानून जो बनाए जाएंगे।
स्टेट असेंबली जहां पर होगी। एंड नेक्स्ट इज द अमरावती एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के वे से बनाई गई है, मीन्स प्रशासनिक कार्यों को देखने के लिए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश जिनका नाम है YRS जगन मोहन रेड्डी। और पीछे ही एक इमेज है इनके पिताजी की, ये भी सीएम रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के, और इनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। क्योंकि साउथ वाले पोर्शन में थोड़ा सा ऐसे है कि वहां पे फादर के नेम को भी लिखा जाता है, खुद जो सन होते हैं उनके नाम के अंदर। तो नेक्स्ट है हाल ही में कहां पर ई छावनी पोर्टल जो है वो शुरू किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो कि हमारे रक्षा मंत्री भी हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, तो हम यहाँ से याद कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कैंट जो होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है कैंटोनमेंट जो होती है, जो हम शॉर्ट में बोल देते हैं कैंट। और यस, अमित शाह जो हैं वो एक तरह से हमारे होम मिनिस्ट्री को संभालते हैं, गृह मंत्रालय इनके पास है। और यहाँ पे जो सी ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, ये हमारे वित्त मंत्रालय को संभालती हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर ई छावनी जो है प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया गया है। जो कैंट वाले एरियाज होते हैं वहां पे ये शुरू किया गया है, स्पेशली किस पर्पज से कि वो ऑनलाइन जो भी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रजिस्टर करवा सकते हैं, और वहां पे उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी उनको दिया जाएगा। लाइक कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनको वो रजिस्टर करवा सकते हैं, रिन्यूअल ऑफ लीजेस को, बर्थ एंड सर्टिफिकेट, बर्थ एंड डेथ के जो सर्टिफिकेट होते हैं ऑनलाइन, और इसके अलावा वाटर एंड सीवरेज कनेक्शन को भी यहाँ पे एंश्योर किया जाएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे रक्षा मंत्री जी को, जिनका नाम है राजनाथ सिंह। और यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है पोर्टल ई छावनी पोर्टल और मोबाइल ऐप यानी एप्लीकेशन को भी। नेक्स्ट है कि किस स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा माँ योजना शुरू की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की सीएम जिनका नाम है ममता बनर्जी, जिनको पॉपुलरली बोला जाता है वहां पर दीदी के नाम से। जी हाँ, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से है ये। और यहाँ पर देखिए ममता बनर्जी लॉन्चेस मास स्कीम टू प्रोवाइड मील्स एट ₹5 टू पुअर पीपल। तो यहाँ पे एक चीज ये रहेगी कि टोटल जो है वो ₹20 की वो प्लेट रहेगी जिसमें खाना दिया जाएगा। ₹5 सिर्फ पे करने पड़ेंगे जो पुअर पीपल हैं, जिसमें से ₹15 की रहेगी सब्सिडरी, एक तरह से आर्थिक सहायता अनुदान रहेगा, और ये रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ममता बनर्जी जी की पिक्चर को। और इसके अलावा यहाँ पे हैं जगदीप धनखड़। अगर हमने जयदीप धनखड़ किया है तो प्लीज इसे करेक्ट कर लेंगे हम। तो यहाँ के गवर्नर मीन्स वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है उनका नाम है जगदीप धनखड़। जी हाँ, इसके साथ साथ एक पॉइंट और ऐड करेंगे। अभी करंटली 23rd ऑफ जनवरी को विक्टोरिया प्लेस में बनाया गया था एक बहुत अद्भुत, एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेमोरेबल वे में बनाया गया था। यहाँ पे बहुत बड़े हमारे जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को 125वीं जयंती थी, जिसे पूरे देश भर में एक तरह से बनाया गया था पराक्रम दिवस की फॉर्म में, पराक्रम दिवस। जी हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं फाफ डू प्लेटिस, जिन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस कंट्री से बिलोंग करती है? यहाँ पे हम इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका वो कंट्री जहां से नेल्सन मंडेला भी बिलोंग करते थे, जिन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। और इसके अलावा उन्होंने स्पेशली एक वर्ड आता है यहाँ पे अपार्थाइड, जिसको हम बोलते हैं रंग भेद की नीति, रंग भेद की जो नीति थी इसके खिलाफ इन्होंने काम किया था। और जब इसे अबॉलिश, एक तरह से कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया था, तो फर्स्ट
प्रेसिडेंट जो है साउथ अफ्रीका के, अगर हम कहें तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी बने थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। Thank you, and very soon we will meet in the upcoming videos. Thank you so much for watching.